आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक दे मारा है और सबको ना सिर्फ हैरान किया है बल्कि परेशान भी कर दिया है और ये कह दिया है कि हम तो आर्मी चीफ की तैनाती पर पीछे होकर बैठ गए हैं और पीछे हट चुके हैं। इस बयान का मतलब क्या है, जबकि दूसरी जानिब जरदारी भी मुतहर्रिक हो चुके हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में डेरे डालने और बैकडोर मुलाकातों का सिलसिला आसिफ अली जरदारी की तरफ से शुरू हो चुका है और नवाज शरीफ पर आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में पीपल्स पार्टी ने बिजलियां गिरा दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने भी तैनाती पर बड़ा फैसला सुना दिया है और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त, इमरान खान के हवाले से, इंपोर्टेड सरकार के हवाले से, जरदारी के हवाले से, अदालतों के हवाले से, और ये सारी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ की तैनाती में बहुत कम दिन रह चुके हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 2 हफ्तों से भी कम टाइम है अगले आर्मी चीफ का ऐलान होना है। हुकूमत ने एक जानिब तो आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम करके रिटेंशन का जो कानून है, यानी कि सिर्फ एक नोटिफिकेशन, एक सिग्नेचर से प्राइम मिनिस्टर किसी भी जनरल को, किसी भी ऑफिसर को रिटेन कर सकते हैं आर्मी में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए और उनकी रिटायरमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका जाहिर बात है किस जानिब इशारा है, यह भी बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त गवर्नमेंट क्या सोच रही है। जबकि इस वक्त अगर अंसार अब्बासी साहब की बात की जाए तो उन्होंने दावा किया है कि आर्मी चीफ का तकर्रुर 20 नवंबर के करीब हो जाएगा, फैसला हो चुका है और एक काबिल भरोसा जरिए के मुताबिक इस मर्तबा सीनियरिटी को तरजीह दी जाएगी। जरिए ने उस लेफ्टिनेंट जनरल का नाम भी बताया जिसे 4 स्टार जनरल बनाया जाएगा और आर्मी चीफ लगाया जाएगा, लेकिन मामले की हसासियत को देखते हुए हम ये नाम सामने नहीं ला सकते। और इस सब के अंदर वजीर आजम ऑफिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर दिफाई हुकाम से 1-2 दिन में राब्ता किया जाएगा ताकि आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदों पर तकर्री के लिए कार्रवाई का आगाज किया जाए और 3 स्टार जर्नलों के नामों की फहरिस्त एक समरी के जरिए मजाज अथॉरिटी यानी शहबाज शरीफ को इरसाल की जाएगी। ये तो इस वक्त गवर्नमेंट का नैरेटिव है। तो वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा का कहना है कि नवाज शरीफ से आर्मी चीफ के नाम पर मुशावरत नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़े इत्तेहादी हैं इस इंपोर्टेड सरकार के और इस हुकूमत का हिस्सा हैं और नवाज लीग के बाद सबसे बड़ा शेयर भी इनके पास है और ये साबिक गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। इन्होंने ये बात कही है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुमानियत नहीं कि अहम तैनाती के लिए फहरिस्त से ही नाम लिया जाता है, ऐसा कानून भी नहीं कि फहरिस्त से ही अहम तैनाती का इंतखाब करना है। इन्होंने ये भी कहा कि तारीख में ऐसा हुआ है कि अहम तैनाती के लिए नाम मजीद मंगवाए गए, तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि फहरिस्त के बगैर किसी को मुंतखब किया गया हो। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि अहम तैनाती के लिए वजीर आजम की मुशावरत की हद तक रुकावट नहीं, एतराज इस हद तक ठीक है कि सजा याफ्ता शख्स से मुशावरत नहीं कर सकते। नवाज शरीफ से आर्मी चीफ के नाम पर मुशावरत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा बयान है और इस बयान को अगर इस तनाजुर में देखा जाए नाज़रीन कराम कि आसिफ अली जरदारी वापस मुतहर्रिक सियासी मैदान में होने जा रहे हैं, वो इस वक्त इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर जो आसिफ अली जरदारी हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर अगर ये कहा जाए कि इस्लामाबाद में अहम तरीन बैकडोर मुलाकातें भी शुरू करने लगे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और ये इस सब के तनाजुर में कहा जाए कि ये नवाज शरीफ के ऊपर किसी बिजली गिराने से कम नहीं है तो ये कहना गलत नहीं होगा। वहीं दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने सीनियरिटी की बुनियाद पर आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए दरखास्त को नाकाबिल समात करार दे दिया और मुस्तरद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान ने मकामी खातून वकील नजमा अहमद की दरखास्त पर एतराज़ की समात की। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर एतराज़ लगाया था कि दरखास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है, दरखास्त एतराज़ के साथ समात के लिए पेश की। अदालत ने हाई कोर्ट ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा और करार दिया कि इस मामले पर आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। दरखास्त गुजार के वकील तारिक अजीज ने बताया कि आर्मी चीफ अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं और आर्मी चीफ का तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियाद पर हो
लिहाजा अदालत सीनियरिटी पर पहले नंबर पर आने वाले जर्नैल को आर्मी चीफ बनाने का हुक्म दे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इस्लामाबाद के मरकजी सेक्रेटरी कानून, लाहौर के सूबाई सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट, लाहौर के सूबाई सेक्रेटरी कानून और सीनियर वकील एतजाज अहसन को फरीक भी बनाया गया। और इस सब के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने बिलाखिर ये दरखास्त जो है, ये जो नजमा साहिबा हैं, इनके बारे में मुबैना तौर पर यह इतला है कि इनके जो शौहर हैं उनके नून लीग और नवाज शरीफ से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इससे भी बहुत से डॉट्स कनेक्ट हो सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और इसकी समझ बहुत से लोगों को बाद में आएगी। इमरान खान साहब ने लाहौर में जमान पार्क में सीनियर साफियों और एंकर पर्सन से मुलाकात की। मैं आपका इसके सामने अंदर का अहवाल रख देता हूं। इन्होंने कहा कि हम आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में पीछे हट गए हैं और इस मामले में पीछे बैठकर सब देख रहे हैं और इमरान खान साहब को इस मामले के अंदर पीछे ही बैठना चाहिए, क्योंकि मैं जाती तौर पर नाज़रीन कराम समझता हूं कि ये बड़ा सुकून में है इस वक्त इमरान खान साहब के लिए। जो परफेक्ट टाइम है, इट इज द परफेक्ट टाइम टू ग्रैब पॉपकॉर्न एंड वॉच द ड्रामा, क्योंकि अब ये आपस में लड़ पड़े हैं, अब ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर जा चुके हैं। रावलपिंडी और लंदन एक पेज पर नहीं है, शहबाज शरीफ साहब तो डमी है, उनका क्या। अब इस सब के अंदर इमरान खान का कहना था कि कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं आएगा जो इदारे रियासत और अवाम की आवाज के खिलाफ जाए। उन्होंने कहा कि तोशा खाना पर दुबई, लंदन और पाकिस्तान में मुतल्लिका अफराद के खिलाफ केस करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने अहम तरीन बातें की। उन्होंने अमेरिका के हवाले से बात की कि अमेरिका से लड़ना तो है ही नहीं, बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं और ये पहले दिन से रहा है कि हमने लड़ाई नहीं करनी लेकिन हमने गुलामी भी नहीं करनी। और इस सब के अंदर हुकूमत से मुज़ाकरात के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का मैसेज आया कि कमेटी से मुज़ाकरात करें। मैंने इनकार कर दिया और कहा कि आप इलेक्शन की तारीख दें, उसके बाद आगे बात होगी, फिर हम आगे चलेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने यह बात भी की कि नवाज शरीफ गालिबन एक ऐसा आर्मी चीफ चाहते हैं जो इस सारे के सारे मामले के अंदर, मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो उनके केसेस छोड़ दे, वो उनके केसेस माफ कर दे। अलबत्ता इस सब के अंदर जाहिर बात है कि इमरान खान साहब एक बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ जो है वो लेकर जा रहे हैं और वो इस सारे मामले के अंदर बहुत सी चीज़ों को अपने हिसाब से विदाउट डाउट अगर ये कहा जाए कि इमरान खान साहब चीज़ों को एक बड़े तरीके से, अब अगर वो तरीका हमने देखना है और या सोचना है कि वो तरीका क्या हो सकता है तो ये और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो अब बैक फुट पे जा चुके हैं और बैक फुट पे कप्तान जब भी जाता है उसकी समझ बहुत से लोगों को बहुत बाद में लगती है। और इस सब के अंदर आर्मी चीफ की तैनाती में जरदारी का एक्टिव होना इस जानिब बड़ा वाज़ेह इशारा है कि ना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक पेज पर हैं, ना नवाज शरीफ और रावलपिंडी एक पेज पर हैं, ना नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एक पेज पर हैं। जरदारी साहब का एक्शन में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्यों मैदान में उतरे हैं, उन्हें क्यों मैदान में उतारा गया है, ये सारे के सारे डॉट्स अगर कनेक्ट कर दिए जाएं तो बहुत कुछ वाज़ेह हो जाता है, बहुत कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है और अगले पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।